अब महाराज के दो पुत्रों का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन, प्रियव्रतो उत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगतः स्थितो। महाराज मनु महारानी शतरूपा के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का अर्थ क्या हुआ? प्रिय मतलब अच्छा या अच्छी प्रतिज्ञा करने वाला। जो जीवन में सुंदर श्रेष्ठ और अच्छी प्रतिज्ञा करता भगवत बंधुओं, उसी का नाम है प्रियव्रत। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ बोले शाम के कुछ बोले बदल जाए, वो प्रियव्रत नहीं। अपने बातों पर अटल रहना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए। समाज में ऐसा बोलिए कि जाने के बाद लोग याद करें कि बहुत अच्छा था, वही है प्रियव्रत। दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? अपने कर्म से, अपने कर्म के द्वारा जिसका समाज में घर परिवार में ऊंचा सम्मान प्रतिष्ठा हो, वही है महाराज उत्तानपाद। ऐसा नहीं कि पिता की संपत्ति से लड़का बड़ा हो गया, ऊंचा बैठ गया, इतनी संपत्ति है, वो उत्तानपाद नहीं हो सकता। अपने कर्म से हमने अपने जीवन में कैसा कैसा धन कमा करके, बीज बो करके एकत्रित किया, अपनी मेहनत की कमाई से जो आगे बढ़ता है, समाज में जिसका ऊंची प्रतिष्ठा होती है, ऊंचा सम्मान होता है, वही है उत्तानपाद। ऊंची प्रतिष्ठा ऊंचा सम्मान कैसा होगा? जब हमारे श्रेष्ठ कर्म रहेंगे, अच्छे कर्म रहेंगे, तभी ऊंची प्रतिष्ठा ऊंचा सम्मान समाज दे सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, महाराज उत्तानपाद के दो विवाह हुए थे। छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि और बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के प्रेम जाल में फंस करके बड़ी रानी को महलों से बाहर निकाला था। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के प्रेम जाल में फंस गए थे। छोटी रानी के कहने पर बड़ी रानी को महाराज उत्तानपाद घर से महलों से बाहर निकाल दिया था। और जिस समय महलों से निकाला उत्तानपाद, उस समय रानी गर्भवती थी। उस समय रानी वो गर्भवती थी। माता सुनीति जंगल में जाकर के एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। माता सुनीति एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। उनके ही ध्रुव लाल का कहना है ये आख्यान, होते हैं असहाय के यो सहाय भगवान। इसका कोई नहीं है, इसका मेरे वृंदावन बिहारी लाल हो। यदि भगवान के ऊपर, गुरु के माता पिता की सेवा करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे, माता पिता के ऊपर विश्वास करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, संसार वाले साथ दे या ना दे, नाथ रिश्तेदार आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े दुख में, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल सदैव आपके साथ रहेंगे। आपके जीवन में संकट नहीं आने वाला है। जिसको कोरोना हुआ था, जो संसार वालों से आशा रखते थे, इस संसार को छोड़कर चले गए, और जिसको कोरोना हुआ था वृंदावन बिहारी लाल की आशा करे थे, तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने पकड़ कर रखा है। अभी ये प्रमाण है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महारानी सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। होनहार बीरवान के लखत चीकने पार। देखिए, होनहार बालक के एक अलग ही लक्षण रहते हैं। हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बच्चे की गुरु पहली माँ होती है। बच्चे की गुरु पहली कौन होती है? माँ। माँ चाहे बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे बच्चे को भक्त बना दे, और माँ चाहे अपने बच्चे को विद्वान बना दे, और माँ चाहे अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेर बना दे। कहने का मतलब है, माँ चाहे अपने बच्चे को कुछ बना सकती है, क्योंकि पहली गुरु माँ होती है। माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को सुंदर और अच्छे संस्कार डाले, भागवत सिखाती है।
एक सुल्तान डाकू था, बहुत चोरी करता था, बहुत चोरी करता था। एक दिन पकड़ा गया। सुल्तान डाकू चोरी करते वक्त पकड़ा गया। बीच चौराहे पर फांसी की सजा सुनाई पड़ी, और जिसे फांसी की सजा सुनाई होती है उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। सुल्तान डाकू से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? सुल्तान डाकू कहता है, मेरी अंतिम इच्छा है अपनी माँ से मैं मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुला दो। सुल्तान डाकू के हाथ पैर बंधे थे बीच चौराहे पे बंधुओं। सुल्तान डाकू के माँ को बुलाया गया। सुल्तान डाकू कहता, माँ तुम मेरे पास आओ। हाथ पैर बंधे सुल्तान डाकू के, माँ चली जाती है। सुल्तान डाकू कहता, माँ तुम मेरे सामने अपनी जीभ को निकालो। बंधुओं, जैसे ही सुल्तान डाकू की माँ सुल्तान डाकू के सामने जीभ निकालती है तो सुल्तान डाकू अपने दांतों से माँ के जीभ को काट देता है। जब जीभ को काट देता सुल्तान डाकू तो रक्त की धारा बहने लगती है। वहां खड़े सिपाही दौड़ते हैं मारने के लिए सुल्तान डाकू को। तो सुल्तान डाकू को कहता है हाथ जोड़ करके, अरे सिपाहियों मुझे मत मारो। बोले क्यों? सुल्तान डाकू कहता है, आज जो मुझे भरी जवानी में बीच चौराहे पर फांसी की सजा सुनाई पड़ रही है तो इसी माँ के कारण सुनाई पड़ रही है। बोले कैसे? सुल्तान डाकू कहा, जब मैं छोटा था, बच्चा था, स्कूल जाया करता था पढ़ने के लिए, तो मित्रों के पेन और डायरी पुस्तक चुरा चुरा करके लाया करता था और अपने माँ को बताया करता था। यही माँ इसी जीभ से, इसी मुख से कहा करती थी, बेटा कल और चुरा करके लाना। यदि यही माँ इसी जीभ से उस दिन मुझे डांट देती, समझा देती, मना कर देती तो इस जवानी भरी जवानी में मुझे फांसी की सजा नहीं सुनाई पड़ती नहीं पड़ती। सुल्तान डाकू कहता है, और आप जो अफसर बने हुए हैं तो अपने माँ के कारण बने हुए हैं। आपके माँ ने अच्छे सुंदर और संस्कार डाले थे, तब आप इतने बड़े अफसर बने हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि माँ चाहे अपने बच्चे को चोर, डाकू, लुटेर, विद्वान, संत, महात्मा बना दे, क्योंकि पहले गुरु माँ होती है। भागवत सिखाती है कि हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को सुंदर और अच्छे संस्कार डाले। कथा सिखाती है यदि अच्छे और सुंदर संस्कार नहीं डालेंगे, फिर जब बड़ा लड़का हो जाता है फिर कहता है माँ बाप की बात नहीं मानता है। कहते लोग ना, हमारा लड़का बड़ा होगा माँ बाप की बात मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं है। अरे सुनेगा कैसे? जब आपने अच्छे सुंदर संस्कार डाले होंगे तब ना सुनेगा। बन बिहारी लाल की हो। माता सुनीति जहाँ कहीं सत्संग में जाती है तो नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर के जाती है। बच्चों को कथा कीर्तन में जरूर लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते अच्छे और सुंदर संस्कार पढ़ते हैं। सुनते सुनते अच्छे और सुंदर संस्कार पढ़ते हैं। माता सुनीति कहीं भी सत्संग में जाती है, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर के जाया करती है। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए तो अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते अपने महलों में जाते हैं। महलों में जाकर के देखते हैं कि महाराज पिता उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे भाई उत्तम को दुला रहे हैं। छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तम को दुला रहे, सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ध्रुव जी जैसे सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं बंधुओं, तो छोटी माँ सौतेली जो सुरुचि थी ध्रुव जी की, वो मना कर देती है कि बेटा तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो पहले नारायण की तपस्या कर। उनकी कृपा से जब मेरे गर्भ में जन्म लेगा तभी तू इस सिंहासन पर बैठेगा। तूने तो एक अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुझे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, अरे माँ इस सिंहासन पर बैठने का मेरा अधिकार है। और जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं तो सौतेली माँ दाहिना हाथ पकड़कर नीचे पटक देती है, डांट लगाती है, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। बंधु ध्रुव जी रोने लगते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन मात हो शपथ नहा सदरो
बिन्वहा श्वासान रोषा दंड हतो यथाहि। जिस प्रकार डंडे की चोट खा करके एक सर फपक फपक कर मरने लगता है, ठीक उसी प्रकार सौतेली माँ के बचनों से घायल होकर के ध्रुव लंबी लंबी सांसें ले रहा है, लेकिन पिता उत्तानपाद के मुख से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि छोटी रानी के प्रेम जाल में इतना उत्तानपाद फंस गए थे कि अपने पुत्र को एक जवाब नहीं दे पा रहे थे। काफी देर हो गई ध्रुव जी को खड़े खड़े रोते रोते। जब काफी समय हो जाता है, महाराज उत्तानपाद भी नहीं पूछते हैं, ना अपने पास बुलाते हैं। ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास पहुंचे। माँ ने पूछा, माता सुनीति पूछती है, बेटा तुम क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई है? क्या तुम्हें चाहिए? ध्रुव जी माँ के चेहरे को देख करके हिलकियां भर भर करके रोने लगे। माता सुनीति ने अपने पुत्र को अंक में भरा है और धोती के पल्लू से आंसू पोंछ करके धीरज बंधाया है। जब ध्रुव जी को रोना बंद हुआ तो ध्रुव जी कहते हैं, माँ आज मैं मित्रों के साथ खेलते खेलते अपने महलों में जा पहुंचा था। देखा था कि महाराज उत्तानपाद मेरे पिता सिंहासन पर बैठे भाई उत्तम को दुलार रहे थे, और मैं सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे कदम बढ़ाया तो सौतेली माँ मेरी डांट लगाती है और मारती है और कहती है, तूने एक अभाग्नि के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले नारायण की तपस्या कर। उनकी कृपा से जब मेरे गर्भ में जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठेगा। तूने एक अभाग्नि के गर्भ से जन्म लिया है बेटा, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। ध्रुव जी कहते हैं माता सुनीति से कि माँ इस अपमान का एक न एक दिन बदला मैं जरूर लूंगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जैसे ही माता सुनीति ने अपने पुत्र के मुख से सुना कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, तो माता सुनीति ने अपने दाहिना हाथ उठा करके ध्रुव जी के मुख पर रखा है कि बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन माँ मंगल तातु परे सुमस्थान भुक्ते जनोयात पर दुख दस्ता। माता सुनीति आज अपने पुत्र को कितने सुंदर और अच्छे संस्कार डाल रही है, शिक्षा दे रही है। कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि अपने पुत्र को कैसे शिक्षा दिया जाए। माता सुनीति समझाती कि बेटा किसी के लिए बुरा मत सोचो। कितना सुंदर संस्कार है, किसी के लिए बुरा मत सोचो। तुमने एक क्यों कहा कि मैं सौतेली माँ से बदला लूंगा? माता सुनीति कहती है, बेटा संसार में जो भी प्राप्त करते हो ना अपने कर्मा अनुसार प्राप्त करते हो। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होता है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं होता है। अपना अपना प्रारब्ध हमारे खींच कर चला जाता है।